दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ना है तो नीचे रेड कलर का आपको सब्सक्राइब दिख रहा होगा, इस पर आप लोगों को दबाना है। उसके बाद बेल आएगी, बेल पर भी दबाना है। फिर 3 ऑप्शन दिखेंगे, ऑल वाले ऑप्शन पर दबा लेना है। बस आप चैनल से आप जुड़ गए हैं, अब हर जानकारी आपके पास हमारी। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज दोपहर की सच्ची खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। मैंने पहले ही बता दिया था कि दोपहर का और शाम का और कल सुबह का ये सबके सब वीडियो आप लोगों के लिए एक से बढ़कर एक आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग भी वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और पूरा वीडियो जरूर सुन के जाना आज। तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल भी वो भाई बहन दबा लें जो पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब करके बेल नहीं दबाइए। कहने का मतलब है चैनल से यदि जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आगे देखिए, यहां पर ये एक आदेश आया है और ये कैसा आदेश है? ये नियमितीकरण का आदेश है और इसके संबंध में एक बैठक टाइप की जा रही है। बैठक आपकी कब होगी, क्या होगा, और इससे रिलेटेड 2 मेरे पास सरकारी आदेश लगे हैं, ये भी दिखाएंगे और भी खबरें वो भी दिखाएंगे। ये अगर हो जाए 2 देखिए ऐसे राज्य जहां पर नियमितीकरण की तैयारियां चल रही हैं। एक तो राजस्थान आपने सुनाई है, अब झारखंड सरकार भी नियमितीकरण को लेकर सोच रही है और बैठक हो रही है। ये दूसरी बैठक फिर होने जा रही है। आइए हम पूरा आपको दिखाते हैं। ये झारखंड सरकार की तरफ से एक लेटर और आया है, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, उसकी तरफ से 5435 इसकी संख्या सब लिखा हुआ है। अजय कुमार सिंह हैं, सरकार के प्रधान सचिव हैं। और देख लीजिए सेवा में प्रधान सचिव और सचिव, इसमें क्या क्या लिखा है, विभागों के लिए भी बोला गया जिनमें उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विभाग शामिल है, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग शामिल है। कहने का मतलब आंगनबाड़ी बहनों आप लोगों का विभाग इसमें शामिल है। तो अब नीचे के जो भी विभाग है उन पर हम फोकस नहीं करते हैं, सीधा आपका विभाग मिल गया, बस काम खत्म। ठीक है, बाकी स्वास्थ्य विभाग भी है, कुछ आशा बहनें भी साथ देख रही होंगी अगर झारखंड से, तो उनके लिए भी जानकारी है। आपका विभाग यहां पर शामिल है, आपको भी नियमितीकरण को लेकर झारखंड सरकार ने बैठक वगैरह के लिए लेटर जारी किया है। साथ ही बताना चाहेंगे, और राजस्थान में प्रक्रिया चल रही है, वहां पर जैसे ही आपका नियमितीकरण होगा या कुछ अपडेट आएगी तो वो भी हम आपको सूचित करेंगे। 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर नियमितीकरण की आस लगी है और ये आस सिर्फ इन्हीं राज्यों को नहीं लगी है, बाकी के राज्य भी इसी आस में बैठे हैं कि कोई तो ऐसा राज्य बने जो पहले नियमितीकरण का रास्ता निकाले आंगनबाड़ी बहनों का, ताकि समाज सेविका का लेबल हमारे ऊपर से हट जाए तो हम आगे की कार्रवाई अपनी कर सके, अपने हक के लिए लड़ सके, कर्मचारी की श्रेणी में कम से कम आना स्टार्ट हो जाए। तो यहां पर देखिए 28 अक्टूबर को लेटर निकला है, 28/10 जो है 2020 लिखा हुआ है। और इसी संबंध में एक बार और बैठक हुई, अभी हम वो भी लेटर दिखाएंगे। पहले ये नया लेटर आप देख लीजिए। इसमें लिखा है, राज्य सरकार अंतर्गत विभिन्न विभागों में अनुबंध और संविदा पर कार्यरत कार्मिकों की सेवा शर्तों में सुधार तथा नियमितीकरण के संबंध में प्रतिवेदन देने हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक के संबंध में। तो इसमें लिखा क्या है, इसमें कहा जा रहा है कि कार्मिक विभागीय पत्रांक पड़ा हुआ है 5353 दिनांक 21/10/2020। अभी हम आपको 21/10/2020 वाला भी लेटर दिखाएंगे, बस पूरा देख के जाइए, जानकारी हम अधूरी नहीं आपको देंगे। आगे लिखा हुआ, निर्देशानुसार उपयुक्त विषय प्रासंगिक पत्र के क्रम में कहना है कि विकास आयुक्त झारखंड की अध्यक्षता में गठित जो है विषयांकित जो समिति है उसकी दिनांक 2/11/2020 यानी 2 नवंबर, आने वाला महीना, यानी कल से आपका नवंबर लग जाएगा और परसों 2 तारीख है, तो परसों 2 नवंबर को एक बैठक होने जा रही है झारखंड सरकार की। वहां पर आंगनबाड़ी बहनों आपके नियमितीकरण पर यह बैठक होगी। इसमें लिखा जा रहा है कि आयोजित बैठक में समिति के प्रधान जो है समिति के जो है द्वारा प्रसंगाधीन पत्र में उल्लिखित बिंदुओं के संदर्भ में आपसे विचार विमर्श किया जाएगा। तो यहां पर अधिकारियों को सबको बुलाया गया है, तमाम विभागों को बुलाया गया है, वो सब मिलकर के अपना विचार विमर्श करेंगे आपके नियमितीकरण पर, उसका रास्ता निकालेंगे। आगे देखिए, अनुरोध है कि प्रोजेक्ट भवन अवस्थित सभागार में प्रथम तल में उच्च जो है यहां पर उच्च लिखा हुआ, उक्त उच्च स्तरीय, यानी 2 बार लिखा, एक बार उक्त है फिर बाद में उच्च स्तरीय है। तो जो समिति है वो दिनांक 2 नवंबर यानी परसों पूर्वाह्न 11:30 बजे आयोजित की जाएगी। तो बैठक में भाग लेने की कृपा की जाए। ये आपका अजय कुमार सिंह है, सरकार के प्रधान सचिव हैं झारखंड में, तो उन्होंने लेटर अपना जारी किया है, तमाम विभागों को बुलाया है, जैसे परिवहन विभाग, सूचना विभाग, नगर विकास आवास विभाग, कृषि पशुपालन विभाग, सहकारिता विभाग, स्वास्थ्य विभाग, परिवार कल्याण विभाग, गृह कारा विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, महिला बाल विकास विभाग, उच्च तकनीकी शिक्षा कौशल विकास विभाग। तो ऐसे तमाम विभाग हैं जहां पर जो कर्मचारी संविदा पर हैं या वैसे हैं अनुबंध वाले, उन सबका नियमितीकरण होगा, उस संबंध में है।
अब इसके संबंध में एक और लेटर निकला था 53-53, जो अभी पिछले वाले लेटर में मैंने जिक्र किया था ना, ये वही वाला लेटर है 53-53, झारखंड सरकार का ही। ये भी अजय कुमार जो है सिंह है, सरकार के प्रधान है। इन्होंने ये 21 अक्टूबर को निकाला था, इसी यानी महीने अक्टूबर में 21 तारीख को निकाला था। पिछला वाला लेटर ये 28 अक्टूबर का है, जिसमें कल नहीं परसों 2 नवंबर को आपका समिति का बैठक वगैरह होने जा रहा है। तो ये अब 21 तारीख वाला देख लो, 21 में क्या हुआ था झारखंड में। लिखा है सरकार के सभी अपर मुख्य सचिव और प्रधान सचिव और सचिव, सभी विभागाध्यक्ष झारखंड रांची, सभी प्रमंडलीय आयुक्त झारखंड, सभी उपायुक्त झारखंड, इन सभी बड़े विभागों के बड़े बड़े सचिव और प्रधान सचिव सबको बुलाया गया था। आगे देख लीजिए, राज्य सरकार अंतर्गत विभिन्न विभागों कार्यालयों में जो है अनुबंध संविदा पर कार्यरत कार्मिकों की सेवा शर्तों में सुधार तथा नियमितीकरण के संबंध में प्रतिवेदन देने हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति की दिनांक 25/9/2020 की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में। तो आप लोगों को बता दें 25 सितंबर को भी एक बैठक की गई, उसमें भी कुछ आवश्यक निर्णय लिए गए थे। अब आपका जो है 2 नवंबर को एक बैठक होने जा रही है, उसमें सबको बुलाया गया। यहां पर देखिए फिर क्या निर्णय लिए जाते हैं। फिलहाल पहले वाली बैठक में देखिए क्या क्या निर्णय लिए गए थे। तो इसमें लिखा हुआ है जैसे कि सभी विभाग अपने अधीनस्थ सभी कार्यालय में अनुबंध अथवा संविदा के आधार पर कार्यरत कार्मिकों की संख्या की समुचित जांचों उपरांत सुस्पष्ट ब्यौरा संलग्न पत्र 1 में उपलब्ध कराएंगे। साथ ही सभी विभाग अनुबंध संविदा पर कार्यरत कार्मिकों की नियुक्ति में अपनाई गई प्रक्रिया का ब्यौरा भी उपलब्ध कराएंगे। साथ ही सभी विभाग अनुबंध संविदा पर कार्यरत नियुक्त कार्मिकों की सेवा शर्त, सेवा अवधि, मानदेय का ब्यौरा, ये सब उपलब्ध कराएंगे। साथ ही सभी विभाग माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो है उनके न्यायाधीशों एवं अन्य आदेशों के आलोक में सेवा नियमितीकरण हेतु कार्यरत अनुबंध संविदा कर्मियों की अर्हता का ब्यौरा उपलब्ध कराएंगे। साथ ही सभी विभागों में अनुबंध संविदा पर कार्यरत कर्मीगण जो झारखंड सरकार के अधीनस्थ अनियमित रूप से नियुक्ति एवं कार्यरत कार्मिकों की सेवा नियमितीकरण नियमावली 2015 यथा संशोधित लिखा हुआ है, उसके प्रावधानों से आच्छादित है कि विवरणी उपलब्ध कराएंगे। साथ ही सभी विभाग अनुबंध संविदा के आधार पर कार्यरत कार्मिकों की सेवा शर्तों में सुधार से संबंधित परामर्श उपलब्ध कराएंगे। अतः अनुरोध है कि उपरोक्त बिंदु के संदर्भ में वांछित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की कृपा करें। तो ये आपका सब कुछ हो चुका है। 21 जो है यहाँ पर 10/2020 21 अक्टूबर को भी लेटर निकला था, 25/9 को एक बैठक हो चुकी है और बाकी परसों झारखंड में बैठक होने जा रही है 2 नवंबर को। किसके लिए? नियमितीकरण के मुद्दे पर होने जा रही। बाकी राजस्थान सरकार भी अपना प्रयास कर रही है और झारखंड सरकार। देखने वाली बात यह है कि ये दोनों सरकारें भाजपा सरकार नहीं है, ये बात याद रखना। और बाकी बुरा नहीं लगना चाहिए, ये भाजपा सरकारें नहीं है। फिलहाल के लिए हमें इससे मतलब नहीं है। हम ये चाहते कि कोई भी सरकार नियमितीकरण करे, रास्ता निकाले, कम से कम एक राज्य में ये हो जाए कि जो हमारी सेवा शर्तें थी, सेवा नियमावलियां थी समाज सेविका की, उनको सुधार किया जा सकता है। कम से कम ये तो प्रूफ हो जाएगा अपने देश में किसी राज्य में कि कहीं पर तो समाज सेविका से हट करके नियमितीकरण हो चुका है, वो कर्मचारी बन चुकी है। तो ऐसा कहीं होगा, सेवा नियमावली बदल जाएंगी तो कम से कम अन्य राज्यों पर दबाव तो बनेगा कि फला सरकारों ने बदल दिया है, आप कैसे नहीं बदल सकते। तो झूठा जो भी कुछ है वो आश्रय नहीं दिलाए जा सकते फिर आगे। तो ऐसी चीजें हैं। अब देखिए प्रपत्र नंबर 1 भी देख लीजिए, क्रम संख्या, कार्यालय का नाम और सबसे ऊपर तो विभाग का नाम, जिस विभाग का होगा वो अपना अपना प्रारूप बना करके देंगे। कर्मी का नाम भी, पदनाम भी, पद की प्रक्रिया, स्थायी पद है या संविदा आधारित स्वीकृत पद है या आउटसोर्सिंग हेतु स्वीकृत पद है या अस्वीकृत वगैरह पद है, जो भी जिस तरह के पद है वो। और आगे जन्म की तिथि, नियुक्त की तिथि, नियुक्ति का जो स्रोत है संविदा है, अनुबंध है अथवा आउटसोर्सिंग है। साथ ही क्या जो है सेवा नियमितीकरण नियमावली 2015 यथा संशोधित से आच्छादित है या नहीं, अभियुक्ति, ये सब कॉलम बनने हैं। अब चिंता बस एक बात की मुझे लगी है, इसीलिए मैं चाहता हूं कोई तो राज्य सरकार ऐसी हो जो सबसे पहले नियमितीकरण कर दे। कम से कम ये हो जाए कि मैं जहां कहीं भी कुछ देखता हूं तो उसमें संविदा वालों का नाम तो आ जाता है, लेकिन समाज सेवी को जो है यहां पर उनकी नियमावलियों में बदलाव का कहीं पर भी रास्ता दिखाई नहीं देता। तो बस डर इसी बात का है कि आंगनबाड़ी बहनें समाज सेवी हैं, ऐसा सभी लोग बोलते हैं, हमारी बड़ी बड़ी मंत्री लोग बोली हैं, बाकी सेवा नियमावलियों में भी आप लोग देखते हो यही कहा जाता है कि समाज सेविका है। तो इसी का हवाला दे दिया जाता है और सब लोग अपने अपने कर्तव्यों से हट जाते हैं। तो हम चाहते हैं कोई भी सरकार किसी भी राज्य में कम से कम नियमितीकरण निकाल दे, रास्ता निकाल दे,
प्रक्रिया शुरू कर दे तो एक ये हो जाएगा, बाकी के राज्यों में जो है लड़ाई वो आसान हो जाएगी नियमितीकरण को लेकर। तो ये हमारा पर्सनल मानना है, बाकी आप लोग, हम जानते हैं बहुत से भाई बहन हमारी बातों से सहमत होंगे। आगे बता दें आपको, ये देख लीजिए 28 अक्टूबर को एक और लेटर निकला था। गरिमा सचिव है जो है यहाँ पर, गरिमा यादव है विशेष सचिव उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, इन्होंने भी बाल विकास विभाग को लेटर भेजा था और ये लेटर था अनुपूरक पोषाहार योजना के अंतर्गत प्रदेश के बाल विकास परियोजनाओं के अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों पर 6 माह से 3 वर्ष आयु के बच्चे, 3 से 6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती दात्री महिलाएं, 6 माह से 6 वर्ष के अति कुपोषित बच्चे, उनको देसी घी तथा इंस्टेंट मिल्क वगैरह पाउडर की आपूर्ति पर आने वाले अनुमानित व्यय का अग्रिम आहरण की स्वीकृति के संबंध में लेटर निकला है। तो इसके लिए देखिए जो बजट है उसके बारे में सब लिखा है। ड्राई राशन जो वितरण होना है ना 25 नवंबर को पहली बार उत्तर प्रदेश में, तो उसके लिए ही जो बजट है वो सबके लिए इसमें बोला गया। जैसे ये देखो रुपए 2 अरब 43 करोड़ 22 लाख जो है 51,000 रुपए मात्र, ऐसे सब कुछ यहां पर लिखा हुआ है। इसकी धनराशि जो है अग्रिम आहरण करने और एवं इस प्रायोजन हेतु प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड लखनऊ को भुगतान किए जाने के लिए सब बोला जा रहा है, ऐसे सब इसमें लिखा हुआ है। तो वही पैसा वही बजट सब भुगतान के लिए सब बोला जा रहा है, स्वीकृतियां ली जा रही हैं बजट के लिए, पैसे के लिए, ताकि ये सब खरीदा जाए और आगे की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल पाए और आपका जो भी है वो पैसा आए। बाकी तो देख रहे हो बिहार में जो है वो पैसा आंगनबाड़ी बहनों के खातों में ही आता है और THR का लगभग किसी का 12,000 13,000 15,000 16,000 जहां जैसे बच्चे थे उस हिसाब से आ रहा है, लेकिन पहले पैसा ज्यादा आता था, इस बार थोड़ा थोड़ा कम आ रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी बहनों के खातों में पैसा नहीं आएगा, ये स्वयं सहायता जो समूह की महिलाएं हैं उनको पैसा दिया जाएगा, जिस तरह से भी वो लोग अपना दे, और वही अपना राशन वासन खरीद करके लाएंगी, आंगनबाड़ी केंद्र पर देंगी। फिर जब बटेगा तो आपको उसमें निगरानी बस अपनी बनानी है, निगरानी समिति में आपकी ड्यूटी है, तो आप उसमें निगरानी करेंगी, बच्चों को सुनिश्चित करेंगे किसको मिल रहा है किसको नहीं। तो ये दायित्व पर लगाई गई हैं बहनें। तो आज आगे देखते हैं आप लोग, एक ये 26 अक्टूबर को और लेटर निकला था, गरिमा यादव विशेष सचिव उन्होंने ही निकाला था। इसी संबंध में ये भी था पुष्टाहार आपूर्ति के लिए जो अनुमानित व्यय का अग्रिम आहरण के लिए स्वीकृति पत्र ये है, ये भी उसी तरह था। ये 26 को निकला था लेटर, और ये वाला जो लेटर अभी पहले दिखा है वो आपका 28